प्रणाम। मंगल ग्रह, वैसे तो मंगल का नाम सुनते ही काफ़ी लोग डर जाते हैं। काफ़ी लोगों को आपने सुना भी होगा कि मेरे पत्रिका में यानी मेरी कुंडली में मंगल का दोष है, मैं मांगलिक हूँ। जिनके कुंडली में मंगल का ग्रह ज़्यादा प्रभाव रखता है, जिसे हम मांगलिक कहते हैं, तो लोग ऐसे ही सोचते हैं कि मंगल की वजह से ही इसकी शादी नहीं हो रही है, मंगल की वजह से ही ये काफ़ी उग्र है, यानी काफ़ी गुस्से वाला है। तो वैसे तो मंगल ग्रह जिसका है, यानी अभी राशि के बारे में अगर बात करेंगे तो मेष राशि और वृश्चिक राशि का वो स्वामी ही है मंगल ग्रह। तो ऐसे लोग काफ़ी गुस्से वाले भी होते हैं, लेकिन हमेशा कार्यरत रहने वाले होते हैं, हमेशा तेज़ी से काम करने वाले देखने को मिलते हैं। लेकिन अगर मंगल ग्रह कमज़ोर है, यानी उसका अगर दोष है, वैसे तो 10 साल 12 साल उसका दोष रहता है कुंडली में, लेकिन अगर उसका दोष है तो विवाह में विलंब होना, कार्य अटक जाना, कभी कभी हमें कष्ट महसूस होता है, कभी कभी ऋण बढ़ जाता है, कभी कभी त्वचा की बीमारियां शुरू हो जाती है। तो ये सारी चीज़ें मंगल ग्रह की गड़बड़ी की वजह से होती है। तो मंगल ग्रह जो दिखने में बहुत ही सुंदर है, यानी उसकी जो देवता है, यानी मंगल देवता है, वे खुद लाल वस्त्र परिधान करते हैं। उनके वस्त्र, उनके गहने, उन्होंने जो भी परिधान किया है वो सारा लाल रंग का ही होता है। ऐसी प्रतिमा भी आपने देखी होगी। तो ये देवता जितनी उग्र है उतनी भी फलदायी भी है, यानी अगर आप मंगल की साधना करते हैं तो उतने ही वे भोले भी हैं, उतने ही आपको अच्छे से आशीर्वाद भी देते हैं। तो मंगल ग्रह की साधना करते समय हमें लाल रंग के वस्त्र परिधान करने हैं, जो कि देवता ने भी खुद लाल रंग के वस्त्र परिधान किए हैं, और मंगल ग्रह का रंग भी लाल है, तो हमें लाल वस्त्र ज़्यादा से ज़्यादा पहनना है। मंगलवार के दिन हम ये साधना शुरू कर सकते हैं। लाल आसन लेना है। अगर आपके पास हकीक की माला है लाल रंग की, तो आप उस पर ये मंत्र साधना कर सकते हैं। दान अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो लाल रंग का वस्त्र है, मसूर की दाल है, लाल रंग की कोई भी वस्तु आप दान कर सकते हैं। साधना हमें करनी है मंगल ग्रह की रात के समय। तो मंगल ग्रह की साधना करते समय हमें मंत्र लेना है ओम भौम भौमाय नमः। ये मंत्र का जप यानी जप संख्या आपको 11,000 की करनी है। जब आप ये साधना शुरू करेंगे तो अगर आपके आसपास कहीं नवग्रह का मंदिर है तो उसमें जो मंगल देवता की मूर्ति है उसे लाल पुष्प अर्पण कीजिए, या फिर लाल रंग की कुछ मिठाई अगर आपको मिलती है तो वो भी आपको चढ़ावे के तौर पे आप दे सकते हैं। लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा कण्हेर या तो फिर लाल रंग का जो फूल होता है उसे आप उन्हें अर्पण कीजिए। जब आप साधना करेंगे तो उस समय आपके घर में जो मंदिर है वहाँ पे भी अगर लाल रंग का फूल आप आपके भगवान जी को चढ़ाते हैं और फिर साधना शुरू करते हैं तो उससे भी आपको अच्छे परिणाम मिल सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा मंगल ग्रह की जो अवस्था रहती है, जो दशा रहती है हमारे कुंडली में, उससे होता है यही है कि व्यक्ति ज़्यादा गुस्से वाली रहती है, चिड़चिड़ापन बढ़ जाता है, त्वचा के जो रोग होते हैं उससे भी पीड़ित रहती है ऐसी व्यक्ति, कभी कभी विवाह में विलंब होना, ये सारी चीज़ें मंगल ग्रह से जुड़ी है। तो जैसे जैसे आप साधना करना शुरू करेंगे उससे ये सारी पीड़ाएं से आप जल्दी ही मुक्ति पा लेंगे। तो हर मंगलवार अगर आप हनुमान जी को, जहाँ पे हनुमान जी का मंदिर है, तो हनुमान जी को सिंदूर का चढ़ावा भी अगर आप चढ़ाते हैं और हनुमान जी की हनुमान चालीसा का पठन भी करते हैं तो उससे भी काफ़ी फ़ायदा आपको होने वाला है। तो मंगल ग्रह जिसका मंत्र है ओम भौम भौमाय नमः, ये मंत्र जाप आप ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए। हर मंगलवार आप एक माला तो कर ही सकते हैं। अगर एक माला भी आपको नहीं फार आई है तो नवग्रह के मंदिर में जाइए, वहाँ पे खड़े होके मंगल देवता के सामने आप ये मंत्र 11 या 21 बार पढ़िए।
मंदिर में भी दान कर सकते हैं, या जो फिर कोई गरीब है उनको भी आप लाल रंग की वस्तु दान कर सकते हैं। लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा मंगल ग्रह की साधना करने की वजह से आपका गुस्सा कम हो जाएगा, कष्टों से मुक्ति मिलेगी, कुछ बीमारियां चल रही है तो वो भी कम हो जाएंगी। जिन लोगों के विवाह नहीं हो रहे हैं तो उन्हें भी अच्छी प्राप्ति होगी, जीवन साथी अच्छा मिलेगा। तो जिन्हें जीवन साथी की चाह है ऐसे लोगों ने भी मंगल ग्रह की साधना करनी चाहिए, क्योंकि वो शक्तिवान है, युद्ध की देवता मानी गई है। तो जो ज़्यादा से ज़्यादा हमें शक्ति देती है, जो हमें अपने जीवन साथी, हमारे जीवन में काम क्रोध हर चीज़ में नियंत्रण लाने के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होने वाली है। तो ऐसे ये मंगल ग्रह की साधना है जो आप अपने घर में बैठ के ही कर सकते हैं, या फिर अगर कोई मंदिर है नवग्रह का तो वहाँ पे भी बैठ के कर सकते हैं। लेकिन ये सारी चीज़ करने से होने वाली है। एक मंगलवार करेंगे और फिर ऐसा सोचेंगे कि मेरा सब अच्छा होना चाहिए, तो ऐसे नहीं होने वाला है। इसके लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा साधना करनी पड़ेगी, हर मंगलवार करनी पड़ेगी। और फिर जब आप साधना शुरू करेंगे उसके कुछ समय बाद आपको धीरे धीरे उसके परिणाम आपके ही जीवन में देखने को मिलेंगे। तो ये सारी चीज़ें आप करिए। कुछ खर्चिक काम करने से अच्छा है साधना करना। और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ जो कि हम नवग्रह में हर ग्रह का वृक्ष देख रहे हैं, तो मंगल ग्रह का वृक्ष है खैर, यानी जिसे हम हिंदी में कहते हैं खदीर। खदीर ये वृक्ष पे मैंने ऑलरेडी एक एपिसोड किया हुआ है, वो आप देख सकते हैं। मैं जहाँ खड़ी हूँ उसके पीछे ही खदीर का वृक्ष है। काफ़ी सुंदर वृक्ष होता है, छोटी छोटी पत्तियाँ होती है। तो ऐसे वृक्ष के नीचे बैठ के अगर आप मंगल की साधना करते हैं, रात के समय साधना बताई गई है, लेकिन कभी कभी रात के समय अगर आप साधना नहीं कर पा रहे हैं तो सुबह के समय अगर आप कॉलेज जा रहे हैं या फिर जॉब के लिए जा रहे हैं तो आपके आसपास कहीं खदीर का वृक्ष है तो वहाँ पे खड़े रहिए, अच्छे से वृक्ष को पकड़िए और ये जो मंत्र मैंने बोला है ओम भोम भोमाय नमः, ये मंत्र आप 5-10 मिनट वो वृक्ष के नीचे बैठ के कीजिए या फिर खड़े रह के भी कर सकते हैं। तो ये करने से होगा ताकि वृक्ष की भी एनर्जी मिलेगी, ग्रह की भी आप पे आशीर्वाद रहेगा। ये सारी चीज़ें करिए और फिर मुझे बताइए कि आपको क्या परिणाम मिल रहे हैं। तो ऐसे ही मंगल ग्रह की साधना करते समय हमें वृक्ष चाहिए खदीर का वृक्ष, लाल वस्त्र, लाल आसन और लाल रंग की माला यानी हकीक की माला। तो हर मंगलवार शुरू कीजिए, कम से कम 11 मंगलवार तो आपको करने ही हैं। और लाल रंग की अगर कोई मिठाई आपको मिलती है तो उसका भोग लगाइए, खुद प्राशन कीजिए, अपने परिवार वालों को भी उसका प्रसाद दीजिए। और फिर क्या आपको परिणाम मिल रहे हैं वो मुझे ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में ऐसे ही एक ग्रह के साथ, जिसकी देवता कैसी है, इसका मंत्र कौन सा है, ये सारी चीज़ों के बारे में हम बात करने वाले हैं। तब तक के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर कीजिए ताकि बाकी लोग भी अच्छे से साधना कर सकें। धन्यवाद।